गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, इक्विमोमेंटल सिस्टम। इफ़ टू सिस्टम्स आर सच दैट दे हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन ऑफ स्पेस देन दे आर सेड टू बी इक्विमोमेंटल। यानी कि अगर हम दो सिस्टम्स कंसीडर करके चल रहे हैं किस तरीके से कि उन दोनों सिस्टम्स का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो वो क्या आए, इक्वल आए किसी भी लाइन के अबाउट ऑफ स्पेस। ठीक है, स्पेस में अगर हम कोई भी लाइन ले तो उस लाइन के अबाउट अगर दोनों सिस्टम्स का इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है तो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वी मोमेंटल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इक्वी मोमेंटल। इक्वी मीन्स इक्वल, मोमेंटल मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दो सिस्टम्स का अगर स्पेस में किसी लाइन के अबाउट इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उन सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वी मोमेंटल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इस पर बेस्ड हम थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या कहती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for the two systems to be equimomental are expressed as if two systems are such that first they have same total mass, second same centroid and third same principal axis and principal moment of inertia at the centroid। इसने क्या कहा है, किन्हीं भी दो सिस्टम्स के लिए कि वो दो सिस्टम्स इक्विमोमेंटल सिस्टम कब होंगे, उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इसने बताई है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है तो इसका मतलब अगर वो दोनों सिस्टम्स इक्विमोमेंटल हैं तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। यानी कि उनका सेम टोटल मास होगा, सेम सेंट्रोइड होगा और सेम प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एट द सेंट्रोइड। ठीक है, और इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। यानी कि अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं किन्हीं भी दो सिस्टम के लिए तो इसका मतलब वो दोनों सिस्टम्स क्या होंगे, इक्विमोमेंटल होंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम का अब हम प्रूफ करते हैं। तो इसके दोनों पार्ट हम प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या सपोज करके चलते हैं, हम लेकर चलेंगे कि ये तीनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं और हम प्रूव करेंगे कि वो दोनों सिस्टम्स क्या हैं, इक्विमोमेंटल सिस्टम है। ठीक है, तो फर्स्ट सपोज दैट द स्टेटेड कंडीशंस होल्ड। ठीक है, अब तीनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं तो इसका मतलब दोनों सिस्टम्स का मास भी इक्वल होगा, सेंट्रोइड भी और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एट जी। तो हमने उनके लिए नोटेशन ले ली, मास के लिए हमने नोटेशन ले ली एम। एम क्या है, दोनों सिस्टम्स का टोटल मास है। जी इस सिस्टम का सेंट्रोइड है और ए स्टार बी स्टार सी स्टार क्या है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट जी। ठीक है, अब दोनों केसेस में यानी कि दोनों सिस्टम्स के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट द लाइन थ्रू जी, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, लैम्डा म्यू और न्यू विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या आया था, ए स्टार लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्टार म्यू स्क्वायर प्लस सी स्टार न्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के पैरेलल, ये तो किसी लाइन के अबाउट लिया, अब ये तो उस लाइन के अबाउट लिया जो जी से पास कर रही है। ठीक है, अब कोई ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल है, ठीक है, किसी डिस्टेंस उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एच। ठीक है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, प्लस एम एच स्क्वायर टर्म ऐड हो जाएंगी। ये आपने पढ़ा था, ये आपने थ्योरम की थी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसमें अगर आप एक लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो और फिर कोई दूसरी लाइन लेते हो उसी के पैरेलल और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, तो अगर आपने जो गिवन लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, मान लो आई लिया है और दूसरी लाइन का उससे डिस्टेंस हमने एच लिया है, तो सेकेंड लाइन जो पैरेलल लाइन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता था, आई प्लस एम एच स्क्वेयर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमने सेंट्रोइड से पास करती हुई लाइन के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिया है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल लाइन के अबाउट इसी में क्या हो जाएगा, प्लस एम एच स्क्वेयर। यानी कि एच यहाँ पर क्या है, दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, एम टोटल मास है। तो इसका मतलब दोनों सिस्टम्स का इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट एनी लाइन ऑफ स्पेस, और यही किसकी डेफिनेशन थी, इक्विमोमेंटल की। तो इसका मतलब दोनों सिस्टम्स क्या हो जाएंगे, इक्विमोमेंटल। ठीक है, अब हम कन्वर्स पार्ट करते हैं, यानी कि इसका सेकंड पार्ट करते हैं। उसमें हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि दोनों सिस्टम्स इक्विमोमेंटल हैं और इन तीनों कंडीशंस को डिराइव करेंगे। यही लिखा है, अज्यूमिंग टू सिस्टम्स टू बी इक्विमोमेंटल, और नाउ वी डिराइव द कंडीशंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले फर्स्ट कंडीशन प्रूव करते हैं। फर्स्ट कंडीशन प्रूव करने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि दोनों सिस्टम्स का मास क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, लेट G1 G2, अब की बार हम अलग अलग लेकर चलेंगे और बाद में इनको इक्वल दिखाएंगे। तो दोनों सिस्टम्स का टोटल मास हमने ले लिया M1 और M2, सेंट्रोइड ले लिया G1 और G2। अब फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो हमें मास सेम दिखाना है, तो इसका मतलब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि M1 किसके इक्वल है, M2 के इक्वल है।
तो m1 को m2 के इक्वल दिखाना है, तो उसके लिए जो गिवन कंडीशन है उसी का यूज़ करेंगे हम। और गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि सिस्टम्स कैसे हैं, इक्वी मोमेंटल है। अब दोनों सिस्टम्स इक्वी मोमेंटल है, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन दे हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आई अबाउट g1 g2। ठीक है, g1 g2 लाइन के अबाउट उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या ले लिया, आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उनके किसी पैरेलल लाइन के अबाउट ले, से वो पैरेलल लाइन है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम g1 g2, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, फर्स्ट सिस्टम का तो आ जाएगा i प्लस m1 डी स्क्वेयर, और सेकेंड सिस्टम का क्या आ जाएगा, i प्लस m2 डी स्क्वेयर। ये किससे आया, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से फर्स्ट सिस्टम का आ जाएगा, क्योंकि उसका मास m1 है, तो फर्स्ट सिस्टम का आ जाएगा i प्लस m1 डी स्क्वेयर, और सेकेंड सिस्टम का क्या आ जाएगा, i प्लस m2 डी स्क्वेयर। क्लियर है। अब दोनों सिस्टम्स इक्वी मोमेंटल हैं, तो इसका मतलब उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म को भी इधर ले आए, इसमें से डी स्केयर कॉमन आ रहा है, तो m1 माइनस m2 इंटू डी स्केयर किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब यहाँ से देखिए, या तो डी स्क्वेयर 0 होगा या फिर m1 माइनस m2 0 होगा। डी स्क्वेयर 0 तब हो सकता है जब d 0 हो, लेकिन d तो क्या था, डिस्टेंस था। ठीक है, वो तो 0 हो नहीं सकता, तो इसीलिए m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब m1 किसके इक्वल आ गया, m2 के। तो इसका मतलब दोनों सिस्टम का मास क्या हो गया, सेम हो गया। फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई। अब हमें सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है कि उनका सेंट्रोइड क्या हो, सेम हो। तो उसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि g1 किसके इक्वल आ जाए, g2 के इक्वल आ जाए। तो उसके लिए देखिए क्या किया हमने, लेट j बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आइदर सिस्टम अबाउट द लाइन थ्रू g1 परपेंडिकुलर टू g1 g2। क्या कहा है उसने, हमने j मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया किसी भी सिस्टम का जो g1 से लाइन पास कर रही है, और वो लाइन g1 g2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है j। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले फर्स्ट सिस्टम का निकालते हैं, अबाउट दी पैरेलल लाइन थ्रू g2। इसी के ही पैरेलल लाइन हमने ले ली जो g2 से पास कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, j प्लस m इंटू इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, g1 इंटू g2। ठीक है, g1 g2 है इनके बीच का डिस्टेंस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से फर्स्ट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट जो कि इसके पैरेलल है और g2 से पास कर रही है, वो क्या हो जाएगा, j प्लस m इंटू g1 g2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड सिस्टम बिल्कुल इसके अपोजिट आएगा, सिर्फ ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से आप उसी कंडीशन का यूज़ करो, क्योंकि एक ही कंडीशन गिवन है कि सिस्टम्स कैसे हैं, इक्वी मोमेंटल है, तो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। फिर से g से g कैंसिल हो जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2m g1 g2 स्क्वायर। फिर से मास तो 0 हो नहीं सकता सिस्टम का, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर 0 हो जाएगा। डिस्टेंस का स्क्वायर 0 होने का मतलब ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यानी कि g1 g2 क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान से देखिए, g1 g2 के बीच का डिस्टेंस 0 तभी हो सकता है जब g1 g2 के इक्वल आ जाए। ये डिस्टेंस 0 कब होगा, जब ये पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, यानी कि g1 किसके इक्वल आ जाए, g2 के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब फिर से उनका सेंट्रोइड क्या हो गया, सेम हो गया। तो सेकंड कंडीशन भी हमने प्रूव कर दी कि उनका सेंट्रोइड क्या है, सेम है। अब हमें थर्ड कंडीशन प्रूव करनी है कि प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो उसके लिए यूज़ कीजिए क्या, कि सिस्टम का फिर से वही सेम कंडीशन हम बार बार यूज़ करें कि सिस्टम कैसे हैं, इक्वी मोमेंटल है। तो इसने कहा सिस्टम हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन थ्रू देयर कॉमन सेंट्रोइड। ठीक है, जो सिस्टम्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इक्वल है अबाउट एनी लाइन जो कि सेंट्रोइड से पास कर रही है, कॉमन सेंट्रोइड से पास कर रही है, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों सेंट्रोइड सेम है, तो इसीलिए कॉमन सेंट्रोइड बोला। ये हमने किसकी डेफिनेशन यूज़ कर ली, इक्वी मोमेंटल सिस्टम की डेफिनेशन यूज़ कर ली, जो हमें दे रखे हैं, सिस्टम इक्वी मोमेंटल है। Thus their momental ellipsoid at GR सेम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब उनका मोमेंटल इलिप्सोइड भी सेंटर पर क्या आएगा, सेम आएगा। और मोमेंटल इलिप्सोइड क्या कहता है, अगर मोमेंटल इलिप्सोइड सेम आ गया तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है और जो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी क्या आएगा, जी पर सेम आएगा। और थर्ड कंडीशन में हमें यही प्रूव करना था कि उनकी प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंट्रोइड पर क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो इसका मतलब अगर
अगर हम सिस्टम को इक्विमोमेंटल सिस्टम लेकर चल रहे हैं तो ये तीनों ही कंडीशन हमने प्रूव कर दी। ये तीनों कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई।